वेलकम बैक साथियों। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं बी.एन. राव, बी.एल. मित्तल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 5 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946, 8 जनवरी 1948। सही विकल्प है 9 दिसंबर 1946। विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं 12, 15, 16, 11। सही विकल्प है बी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रश्न नंबर 4, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद, डी.पी. खेतान, जवाहरलाल नेहरू। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। प्रश्न नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946, 30 नवंबर 1946, 15 जनवरी 1946। सही विकल्प है ए 13 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 1975, 1978, 1976, 1969। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह संशोधन हुआ था 1976 में। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, शंकर प्रसाद, गोलकनाथ। सही विकल्प है ए केशवानंद भारती वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 8, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं जापान, अफ्रीका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रश्न नंबर 9, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। सही विकल्प है ए दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, भाषा संबंधित अनुसूची कौन सी है? 5वीं, 8वीं, 7वीं, 9वीं। सही विकल्प है बी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 12, दल बदल संबंधित अनुसूची है। 5वीं, दूसरी, 7वीं, 8वीं। दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10वीं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, 10वीं। सही विकल्प है बी 10वीं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 5 में। सही विकल्प है ए अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में किया गया। प्रश्न नंबर 15, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं?
27, 28, 29, 30। सही विकल्प है बी 28। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य व 8 संघ शासित राज्य शामिल हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 5। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिए गए हैं और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका उल्लेख है। प्रश्न नंबर 17, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। सही विकल्प है डी ब्रिटेन। भारत में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है। व्यक्ति देश के साथ राज्य का भी नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। प्रश्न नंबर 19, राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 38। राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 21, अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। सही विकल्प है बी अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। प्रश्न नंबर 22, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1955, 1870, 1864, 1862। सही विकल्प है डी 1862। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी। प्रश्न नंबर 23, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 23, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, टी.टी. कृष्णामाचारी। सही विकल्प है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 25, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। प्रश्न नंबर 26, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 48। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। प्रश्न नंबर 27, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.टी. शाह। सही विकल्प है के.टी. शाह। सही विकल्प है के.टी. शाह। प्रश्न नंबर 28, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में दिया गया है और यह अनुच्छेद 51 का में इनका उल्लेख किया गया है। इनको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। उस समय इनकी संख्या थी 10, बाद में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मूल
कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या है 11। इन्हें सरदार स्वर्ण संघ की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न नंबर 30, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। महामहिम राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। सही विकल्प है ए 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। लोकसभा का और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। प्रश्न नंबर 32, एक व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार, सिर्फ 2 बार, 1 बार, केवल 3 बार। सही विकल्प है ए कितनी भी बार। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री। सही विकल्प है ए उच्चतम न्यायालय। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहता है? 5 वर्ष तक, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत 6 वर्ष, 4 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है ए उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, उप प्रधानमंत्री को। सही विकल्प है बी उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। सही विकल्प है डी, राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 38, भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74। सही विकल्प है सी अनुच्छेद 61 में। प्रश्न नंबर 40, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव। सही विकल्प है बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। सही विकल्प है डी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में और राज्यपाल को 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 42, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 108। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 43, संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 106। सही विकल्प है बी अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति।
कब बुलाई जाती है? दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर। और संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के मामले में और धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 44, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 18, 14, 15, 12। सही विकल्प है डी 12। प्रश्न नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता किसके नाम से किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 46, विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति। यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 77। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 72 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही विकल्प है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 49, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही विकल्प है डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रश्न नंबर 50, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। सही विकल्प है बी, अमेरिका।